दीक्षा पलड़िया पांडे ये पहले भी बदतमीज थी, आज भी बदतमीज है, क्योंकि इन्होंने भारत की रक्षा कर रहे जवानों की धर्म पत्नियों के खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है वो बहुत ही घिनौना है, बहुत ही नीच है। और मैं फिर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, दीक्षा पलड़िया पांडे को सद्बुद्धि दो, उनकी जो मत्ती हर गई है उसको आप लौटा दीजिए। किस प्रकार से सरहद पर अपनी जान को जोखिम में डाल के वो हमारे देश की रक्षा करते हैं और उनकी पत्नियां उनके सुख के लिए, उनके सुहाग के लिए किस प्रकार से मन्नतें मांगती हैं और अपने पति के बिना, किसी के पिता के बिना और किसी के जिंदगी के बिना वो अपना जीवन बसर करती हैं, बस यही उम्मीद में कि हमारा भारत सेफ रहे, हमारा भारत सुरक्षित रहे। और उसी बीच में कुछ ऐसी अनहोनी होती है कि आपने बहुत बार देखा होगा, सरहद पर हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, वो पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं। उस वक्त क्या बीतती होगी इस फौजी की पत्नियों पर, जिन्होंने अपना पूरा यानी आधा जीवन जिन्हें विधवा के रूप में काटना पड़ता है, अपने पति वियोग में काटना पड़ता है, अपने बच्चों के पिता के बिना जीवन काटना पड़ता है। और उस वक्त सोचिए दीक्षा पलड़िया पांडे, वो बहन कितना दुखी रहती होगी, वो फौजी की पत्नी कितना तप करती होगी, कितना त्याग करती होगी, कितना भारत की जो सुरक्षा के लिए है वो अपने प्राणों की आहुति देता है। और आप कहती हैं कि फौजी फौज में और उनकी पत्नियां मौज में। शर्म नहीं आई आपको? आपके लफ्ज नहीं कांपे? क्या ऐसी शिक्षा पाल के आप वहां पर ब्लॉग बना रही हैं? क्या जरूरत पड़ गई कि फौजियों के बारे में आपको ब्लॉग बनाना पड़े? वो फौजी हमारे देश के सम्मान है, फौजी हमारे देश का सितारा है। फौजी वो है जो न आग देखता है, न गर्मी देखता है, न बारिश देखता है, न ठंड देखता है, वो सिर्फ देखता है भारत की सुरक्षा, आपकी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा। और उनकी पत्नियां उससे ज्यादा त्याग करती हैं, उससे ज्यादा वो इस उम्मीद के साथ अपने जीवन को भरण पोषण में तब्दील करती है कि मेरा भारत सुरक्षित रहेगा तो मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा। जहां तक आपकी ये जो बात है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही ज्यादा घृणा योग्य बात है। दीक्षा पलड़िया पांडे, आप जिस प्रकार से लगातार नीची मानसिकता से व्लॉगिंग करते हैं, वो कहीं न कहीं आपकी परवरिश पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। जी हाँ, आपकी परवरिश सही नहीं है, आपकी जुबान सही नहीं है और आप कहीं न कहीं मानसिक रोगी हो चुके हैं। आप अपना इलाज कराइए, उसके बाद बोलना सीखिए। क्या बोल गई आप ये आपको पता है? कल्पना करिए, आप खुद कहती हैं कि आपके पिता एक फौजी थे। क्या आपके परिवार में ऐसी परवरिश मिली कि आपके पिता फौज में हो और आपकी माताजी मौज में हो? कैसे घुट घुट करके जीना पड़ता है उस परिवार को जिसका पति, जिसका बेटा फौज में होता है। न जाने कब कौन सी खबर आ जाए, न जाने कब कौन सा युद्ध छिड़ जाए, न जाने कब कौन सा फरमान आ जाए, न जाने कब कौन आतंकवादी हिंदुस्तान में घुस जाए और हमारी सरहद को असुरक्षित माहौल पैदा कर दे। उस वक्त आप सो रही होती हैं, हम सो रहे होते हैं और ये फौजी निडर निर्भीक होकर भारत की रक्षा के लिए कूद पड़ता है, अपने जान की आहुति देता है, अपने प्राणों की आहुति देता है। आप उस परिवार के लिए ऐसा अभद्र बोलिए? उस परिवार के लिए कैसी मानसिकता है? मैं पहले भी बोल चुका हूं, जो ऐसे ब्लॉगर हैं, जो ऐसे बदतमीज ब्लॉगर हैं, उनका जो ये अकाउंट है सीज कर देना चाहिए, डिलीट मार देना चाहिए। आपको हमने पहले भी आगाह करा था, जिस प्रकार से आपकी शिकायत हो रही है, थानों में जाके शिकायत हो रही है, आपको दंडित करना चाहिए, आपको इसका अपराध जो है आपको भुगतना पड़ेगा। दीक्षा पलड़िया पांडे बहन, आप अपने लफ्जों को
थोड़ा कंट्रोल में रखिए, उसके जाके बात करिए। किसके लिए बात कर रहे हैं आप? किसके लिए? जो भारत का मान है, सम्मान है। जय हिंद, जय भारत।